क्या आदि पुरुष भगवान राम को एंटी हीरो बनाने के लिए बनाई गई है? कहानी जो है वो रामायण से प्रेरित है। हनुमान जी के पात्र को छपरी डायलॉग्स क्यों दिए गए? कपड़ा तेरे बाप का। आखिर क्यों बॉलीवुड इन जनरल किसी भी हिंदू एपिक के साथ न्याय नहीं कर सकता? कल तक तू मेरा बिठाता था मगर आज नहीं। 1920 में रामायण महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स पर फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड कब और कैसे बदला? क्या इस बदलाव में मोहम्मद अली जिन्ना का भी हाथ था? कैसे भगवान राम के चरित्र को सालों तक मॉक किया गया? कैसे आदि पुरुष भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट प्रतीत होता है? सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदि पुरुष पर अपने लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर ये फिल्म अच्छी हुई और डिवोशनल हुई तो उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को जोड़ने का काम करेगी। ये बहुत बड़ा अगर लगाया था हमने, क्योंकि फिल्म का पहला वीकेंड पूरा हो चुका है और नेपाल ने आदि पुरुष के साथ साथ भारत की हर फिल्म को बैन कर दिया है, क्योंकि फिल्म में सीता माता को नेपाल की जगह भारत की बेटी कहा गया है। यानी जोड़ने की जगह फिल्म तोड़ रही है। पर दूसरा एंगल भी है, चाहे लेफ्टिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, इंडिक विंग हो, सब फिल्म को गाली देते दिख रहे हैं। इस एंगल से फिल्म ने कई लोगों को जोड़ दिया है। इस फिल्म से लोग इतने दुखी हैं कि रिलीज होने के बाद फिल्म के कुछ डायलॉग्स को बदला जा रहा है। बेसिकली ये मानिए कि फिल्म दोबारा से रिलीज होगी। क्या था उन डायलॉग्स में ऐसा? एक डायलॉग में रावण के सैनिक हनुमान जी के पात्र को बोलते हैं कि क्या ये तेरी भुआ का बगीचा है। रावण का एक दूसरा डायलॉग आता है कि मेरे सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया है। और सबसे चर्चित डायलॉग, हनुमान जी के पात्र फिल्म में बोल रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या जलेगी बाप की, ये आप खुद सोचिए। ये डायलॉग हनुमान जी का पात्र बोल रहा है। जब बैकलैश हुआ तो इन महान डायलॉग्स को लिखने वाले मनोज मंशिर कुछ ये कहने लगे। जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अगर डायलॉग्स का जहर उतरे तो इवेंट्स आपको रुला देंगे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो वैद्य सुषेण के स्थान पर विभीषण की क्लीवेज दिखाती पत्नी लक्ष्मण को ठीक करती है। संजीवनी का रस लक्ष्मण जी मुंह से नहीं लेते, एक बाथ टब में लिटाकर उन्हें संजीवनी दी जाती है। राम और लक्ष्मण सीता का हरण अपनी आंखों से देखते हैं फिल्म में। हनुमान जी के साथ मिलन पर लक्ष्मण और हनुमान व्हाट्सएप पर आने वाले क्वेश्चन डिस्कस करने लगते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं। क्या असर हुआ है इन सब चीजों का? आदि पुरुष के मेकर्स को ये जरूर देखना चाहिए। मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं। मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। दिक्कत यह है कि मेकर्स ने रिलीज से पहले ही कहकर फिल्म को सेल किया था कि फिल्म 100% रामायण पर बेस्ड है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग। और अब जब फिल्म की कुटाई चल रही है तो स्टेटमेंट्स बदल रही है। हम रामायण से प्रेरित हैं। फिल्म में बिना रिक्वायरमेंट के विभीषण की वाइफ की क्लीवेज दिखाई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए आरक्षित रखो। तो क्या हनुमान जी को यही सब दिखाना है? फिल्म को कई बीजेपी लीडर्स ने इनडायरेक्टली प्रमोट किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर वगैरह आते हैं। फिल्म देखकर किया या पॉलिटिकल कंपल्शन में कोई नहीं जानता, पर अब कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सब इसका फायदा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक फिल्म बनवाई जिस फिल्म के माध्यम से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया जा रहा है। गजब बात यह कि ये समुदाय जो है ना, ये मुनव्वर फारूकी का समर्थन करता है, जिसने खुलेआम भगवान राम के बारे में बकवास की थी। इन सब चीजों से अलग एक चीज जो कई लोगों और रिव्यूअर्स ने बोली वो ये थी, रावण अच्छा लगा हमको और डायलॉग अच्छा लगे, कॉमेडी कर रहे थे थोड़े से। यदि बंदे आपकी फिल्म देखकर रावण से इंस्पायर्ड होकर जा रहे हैं तो आपका मूवी बनाने का लक्ष्य ही फेल माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दिसंबर 2020 में सैफ अली खान ने स्टेटमेंट दी थी कि आदि पुरुष रावण को ह्यूमनाइज करेगी। लोग इंस्पायर होकर निकल भी रहे हैं रावण से। वहीं राम के पात्र के बारे में कुछ ऐसे व्यूज आ रहे हैं। भाई बेवड़ा दिखना बंद कर यार, हद होती है भाई। बेवड़ा दिख रहा है तू, स्टार्ट टू एंड बेवड़ा बाहुबली लग रहा है। श्री राम का किरदार लेके क्या कर रहे हो? शाबरी का जो बेर देने वाला सीन है, सच्ची ऐसी शक्ल बनाई कि भाई को चकना लेके आ रहा है। क्या कर रहे हो यार? ये सब चीजें इंटेंशन पर प्रश्न उठा देती हैं। क्या राम के पात्र को फोर्सिबली डाउन प्ले किया गया? यदि हाँ तो ऐसा क्यों करेगा कोई? यदि नहीं तो क्या फिल्म पर मेहनत नहीं की गई? यदि ऐसा है तो क्या फिल्म का उद्देश्य केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी? इन प्रश्नों के उत्तर आगे देखेंगे। पर बॉलीवुड की हिस्ट्री रही है भगवान राम के नाम पर गंदगी फैलाने की या एंटी हीरो दिखाने की। पहले उसे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कहानी, जिस कहानी को हर कोई जानता है,
पर फिर भी हर वर्ष रामलीला देखने पहुंच जाता है। हर पिता का प्रयास होता है कि ये कहानी उसके बच्चे को कंठस्थ हो जाए। फिर भी बॉलीवुड में इस कहानी पर बनी फिल्मों का अभाव रहा है। दादा साहिब फाल्के, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक एक फिल्म देखी और देखते ही कहा भगवान राम और कृष्ण के ऊपर भी इस प्रकार की फिल्में बननी चाहिए, और फलस्वरूप उन्होंने 1917 में लंका दहन नाम की एक फिल्म बनाई। मूवी सुपर डुपर हिट थी। इसके बाद 1943 में राम राज्य, 1948 में श्री राम भक्त हनुमान, 1954 में रामायण और 1961 में संपूर्ण रामायण, ये सभी फिल्में आई और इनको आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। इससे कहीं अधिक फिल्में साउथ में बन गई भगवान राम के ऊपर, रामायण के ऊपर। इसके सीधे बाद 1997 में लव कुश नाम की फिल्म आती है जिसमें जितेंद्र थे। ये फिल्म भी वी मधुसूदन राव ने बनाई थी, जो कि एक तेलुगु डायरेक्टर थे। अब ये जो संख्या मैंने आपको बताई है, इसकी तुलना आप करिए बाइबल पर बनी फिल्मों से। ये जो सूची आपको स्क्रीन पर चलती हुई भागती हुई दिखाई दे रही है, ये बाइबल पर बनी फिल्में हैं। 1997 की फिल्म लव कुश जितेंद्र अरुण गोविल को लेकर बनी। जितेंद्र का करियर तब तक समाप्त हो चुका था, अर्थात बॉलीवुड का कोई मेन स्ट्रीम एक्टर भगवान राम पर बनी फिल्म का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में भगवान राम का चित्रण कुछ और ही चल रहा था। 1951 में आवारा, 1960 में छलिया बनी। पत्नी को त्यागने की स्टोरी और उसका ब्लेम डाला गया भगवान राम पर। गली गली सीता रोई जैसे गाने भी डाले गए। फिर आए दम मारो दम जैसे गाने, जिसमें नशा करके हरे कृष्णा हरे राम करने की सलाह दी गई। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना जैसे लिरिक्स मेन स्ट्रीम हो चुके थे और ये आज तक भी चल रहे हैं। हरे राम हरे कृष्णा जैसे गाने कार्तिक आर्यन से लेकर अक्षय कुमार तक सबने गाए और ये गाने मदिरालियों तक पहुंच चुके, जहां पर भोंडे डांस मूव्स दिखाए गए। फिल्मों में रामलीला का उपहास करना आम था। कान पकड़, बैठ, बैठ, उठ। और ये उपहास आज तक चल रहा है। अनुराग बासु की फिल्म लूडो अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी। रामलीला का सीन राजकुमार राव शूर्पणखा बना हुआ था और बोल रहा था, हे सुंदर नर, मैं तेरी दीवानी हूँ, तू मेरा बाजीराव, मैं तेरी मस्तानी हूँ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर उसी स्टेज पर ये हो जाता है। इसी के फलस्वरूप आजकल के जो युवा हैं वो एम्स जैसे संस्थानों में राम का उपहास करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। स्त्री, मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के तो तू मेरे छोटे भाई। पर भारतीय सिनेमा हमेशा से ऐसा नहीं था। दादा साहिब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जिनके नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड का नाम रखा गया है, वो प्राउडली अपनी फिल्मों में लिखते थे कि मेरी कहानियां भारतीय एपिक्स जैसे रामायण महाभारत इनसे इंस्पायर्ड हैं। उदाहरण स्वरूप अपहृत, कीचक वधम, प्रेम संन्यास, भद्र भामिनी, इसके जैसे नाम हुआ करते थे और ऐसा 1929 तक खूब चला। परंतु 1930 के दशक में कुछ बदल गया। वो क्या था, आगे देखते हैं। समय बदला जब म्यूट फिल्मों के स्थान पर ऑडियो के साथ या बोलने वाली फिल्में आ गई। ऐसी पहली फिल्म थी आलम आरा। नाम सुनकर ही आपके कानों में उर्दू के स्वर गूंजने लगे होंगे। गजब बात यह है कि इस फिल्म के रिलीज होने में मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक रोल था। बस यहीं से स्थिति बदल गई। यदि फिल्म में संवाद है, ऑडियो है, तो संवाद कोई लिखेगा भी। 1940, 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे राइटर्स उर्दू में ही लिखते थे। 1950 के दशक में 5 मुख्य लेखक थे, शैलेंद्र, शकील, मारूह, हसरत और साहिल, सभी उर्दू में लिखते थे। 1960 के दशक के मेन राइटर्स में भी इन्हीं का सिक्का चला था और कुछ नाम ऐड भी हुए थे, जैसे कि अनजान, गुलशन बावरा, कैफी आजमी, सभी उर्दू लेखक थे। इसी कारण गानों के लिरिक्स ए नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, या फिर ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, इस प्रकार के लिरिक्स अधिक मिलते थे। यह प्रभुत्व इतना था कि 1970 के दशक में हर एक्टर का एक्सेंट उर्दू होना आवश्यक था। हिंदी एक्सेंट वाले एक्टर्स का सर्वाइवल बेहद मुश्किल था उस समय। मुस्लिम नाम वाली एक्ट्रेस भी बहुत थी, नरगिस, सुरैया, मुमताज, नूरजहां, मीना कुमारी, मधुबाला और भी कई थी, जिन्होंने कईयों ने हिंदू नाम रखे हुए थे। फिल्मी मैगजीन्स कौन सी होती थी? सबसे चलने वाली मैगजीन का नाम था यूसुफ दहलवी की शमा, उर्दू में छपती थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग अपना कॉलम छापते थे। फिल्म इंडस्ट्री में 2 लोगों के बीच में नॉर्मल बोलचाल की भाषा तक उस समय उर्दू थी। लेकिन पठान आमतौर पर, इजाजत करते हैं आप, मैं कहूँ कि कुछ जफाकश लोग होते हैं, गुस्से वाले लोग होते हैं। सवाल आपका बिल्कुल माकूल है, क्योंकि
पठान लोग आम तौर से फ़नून लतीफ़ा से उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं। लता मंगेशकर जी को अधिक उर्दू नहीं आती थी और वो दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान की एक फिल्म में गाना गा रही थी। दिलीप कुमार बोले कि इन मराठियों की उर्दू जो है ना वो दाल भात की तरह है, बिल्कुल बेकार। दोनों के बीच 13 साल तक इस बात पर बात नहीं हुई, पर इस इंसिडेंट से आप उर्दू का बोलबाला और हिंदी या मराठी की अवहेलना उसको समझ सकते हैं। चिदानंद दासगुप्ता जो 1950 के दशक से ही फिल्म क्रिटिक थे, जिन्होंने 2000 से अधिक आर्टिकल लिखे हैं भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में फिल्मों के ऊपर, उनके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तानी बोली जाती है विद अ बायस टुवर्ड्स उर्दू। फिल्मों पर इसका क्या प्रभाव हुआ, ये सीन देखिए। अरे तो ये इच्छा है कि इच्छा नहीं तमन्ना, हाँ तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाएं। ओके, उर्दू का प्रयोग हो रहा है, चलो ये घड़ी को समझ में आता है कि बंदा स्वयं के लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, पर हिंदी का अपमान वो किस लिए? उर्दू का प्रयोग जिन राइटर्स ने किया उन्होंने अपनी लैंग्वेज के साथ अपने कल्चर को भी प्रमोट किया। मूर्ति पूजा का विरोध या बहुईश्वरवाद का विरोध या फिर एक अंडर एज 16 साल की लड़की को काफिर हसीना कहना, इसका दूरगामी प्रभाव फिल्मों और आम लोगों पर क्या हुआ वो आगे देखेंगे, पर पहले आदि पुरुष तक पहुंचने के लिए थोड़ा और इतिहास को खोदते हैं। हिंदी का थोड़ा बेटर यूज 1980 के दशक में शुरू हुआ था फिल्मों में राष्ट्रवाद के उदय के साथ, परंतु इस समय दूसरी प्रॉब्लम फिल्म इंडस्ट्री को घेर चुकी थी। 1980 के आसपास टेलीविजन लोगों के घरों में आने लगा था, तो सिनेमा थिएटर जाना कुछ कम हुआ था लोगों का, पर एक्टर्स ने अपनी फीस कई गुना बढ़ा दी थी क्योंकि टीवी के आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। इन सारी चीजों से फिल्में बननी जो थी वो महंगी हो गई काफी। बैंक लोन लेकर फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी क्योंकि बॉलीवुड को सरकार द्वारा एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो ये बढ़ा हुआ पैसा ये कहां से आए? भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट, रैंड रिपोर्ट 2008 की और 2011 के विकीलीक्स सब बताते हैं कि अचानक से अंडरवर्ल्ड ने फिल्मों में पैसा फूंकना शुरू कर दिया। सबसे पहला था हाजी मस्तान और उसके बाद 1980 के दशक में दाऊद गैंग, जिसने इस पूरे कार्य को ऑर्गेनाइज कर दिया। आरंभ में फिल्मों में पैसा लगाने से लेकर अरब और अन्य मुस्लिम देशों में अल मंसूर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोलकर दाऊद गैंग जो था वो बॉलीवुड की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन तक करता था उन देशों में। फिल्म की कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक दाऊद गैंग का हाथ होता था। यह सब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में है। 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार्स इसीलिए बने क्योंकि उन्हें कास्ट किया गया। 1998 में बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा मिला, तो फिर 2000 के दशक में सदाफ जैसी पाकिस्तानी कंपनी को काबू में लेकर फिल्मों की पायरेसी करना आरंभ कर दिया दाऊद गैंग ने। सरल शब्दों में 1980 के बाद से 2011 की विकीलीक्स रिपोर्ट तक अंडरवर्ल्ड के कब्जे में बताती है बॉलीवुड के एक बड़े हिस्से को। अब दाऊद जैसे जिहादी ग्रुप का कंट्रोल यदि फिल्म्स की कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा वो आगे देखते हैं। आदि पुरुष के स्क्रिप्ट राइटर का नाम है मनोज कुमार शुक्ला, मगर हिंदी फिल्मों में काम करना था वो भी राइटर के रूप में, तो आपको अपने नाम में कुछ तो उर्दू लगाना होगा ताकि सम्मान में वृद्धि हो सके। तो मनोज ने शुक्ला को हटाकर मुंतशिर ऐड कर लिया। अभी कुछ ही दिन पहले जरा हटके जरा बचके की टीम कपिल शर्मा के शो में जाती है और कपिल सारा अली खान से एक डायलॉग सलीके से इज्जत से बोलने को कहते हैं। सारा उस संवाद को पूर्णतः उर्दू में अनुवादित करके बोल देती है और इतने में ही दर्शक दीर्घा और कपिल सभी के मुंह से निकल पड़ता है, वाह कितना सुंदर, क्या सलीका है, नवाबी ऐसे ही दिखाई जाती है। फिर थोड़े ही मिनटों में विक्की कौशल और सारा अली खान को एक सीन शुद्ध हिंदी में करने को कहा जाता है। दोनों शुद्ध हिंदी बोलना शुरू करते हैं। पब्लिक सिंपल सी लाइन, प्रिय मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस पर हंसना प्रारंभ कर देती है। आपको क्या लगता है पब्लिक का ये रिएक्शन क्यों आया होगा? हिंदी दिवस पर अमर उजाला ने अभी कुछ दिन पहले लिखा, शुद्ध हिंदी में बोले गए कुछ संवाद दर्शकों ने लगाए खूब ठहाके। आप बताइए हिंदी को जोकरों की भाषा बनाने का श्रेय किसके मस्तक पर है? चलिए अब इसका प्रभाव देखते हैं। आज किसी भी नौकर को बुलाना होता है तो कौन सा नाम सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आता है? मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाम रामू ही क्यों आया आपके माइंड में। ये राम भाऊ है। राम राम। और ये इनकी पत्नी सीता भाई राम राम। यहाँ तक कि चैट जीपीटी से भी पूछो तो वो बोलता है रामू काका सर्वेंट का नाम होता है भारत में। और शायद आज इसीलिए कोई अपने बच्चे का नाम राम या रामू या इससे मिलता जुलता इसके आसपास का कोई नाम नहीं रखता। हाँ, अनायरा, इनायत, इसके जैसे अरबी नाम आजकल बहुत कॉमन है। ऐसा क्या हुआ आप स्वयं सोचिए। Can't name my son Alexander, and realistically can't name him Ram, and realistically can't name him Ram. अब चलिए इस प्रभाव के अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चीखना, उसे डांटना आरंभ हो गया था।
ये तक बता देना कि काली माता आपको नहीं बचा सकती, पीटर बचा सकता है। भूल गया वो दिन जब वो कसाई तेरी पंचखाने तुझे काली के मंदिर ले गए थे। तब तुझे बचाने तेरा ये भगवान नहीं आया था, ये आया था ये जोसेफ। हिंदू प्रेयर या संस्कृत मंत्र गाने वाले लोग गलत रूप में दिखाए जाने लगे। शंभो शिव शंभो शिव शंभो। आप बोले तो रात को उसकी डोली उतार दूं, लाश को पटरी पर रख दूंगा। हिंदू त्योहार मनहूस हो गए थे। अचकन और शेरवानी शान से पहनाई गई, पर धोती कुर्ता को मॉक किया गया। आप स्वयं बताइए कितने लोग शादी में शेरवानी पहनते हैं और कितने धोती। उर्दू बोलने वाला वेल कल्चर्ड, हिंदी बोलने वाला अनपढ़। आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। क्या बात है माँ जी, बाबा का बस्ता खुदा ना खास्ता उर्दू। ये मंदिरों में भीड़ कम करने का एक तरीका था, इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक ये बोल जाते थे कि मंदिर जाने वाले लोग तो लड़कियां छेड़ते हैं। पर एक समय ऐसा था जब देश में भजन बहुत बड़ी मात्रा में बनने लगे थे, बड़े बड़े हिट होते थे। वो गुलशन कुमार का समय था, परंतु वो सब भी समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ था उस दौर में और उसके बाद क्या हो गया, आगे देखो। आदि पुरुष को टी सीरीज ने बनाया है, जिसका इतिहास गुलशन कुमार तक जाता है, जिन्होंने अनगिनत भजन अपने कालखंड में टी सीरीज के अंडर बनवाए थे। भक्ति सागर नाम से उनकी पूरी सीरीज थी। आप कहेंगे कि ऐसी संस्था से आदि पुरुष क्यों निकली? थोड़ा इतिहास देखते हैं। गुलशन कुमार अपने समय में कैसेट किंग थे और ये वही समय था जब दाऊद का सिक्का चलता था बॉलीवुड पर और हिंदुत्व से रिलेटेड चीजों को मॉक किया जाता था, जिसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एक लिंक के थ्रू मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कुछ हमने इस वीडियो में भी कवर किए हैं। ऐसे समय में टी सीरीज ने हिंदू धर्म से संबंधित अनगिनत गाने निकाले, एक से एक हिट। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। मारने वाले का नाम था अब्दुल रऊफ। 2 महीने से गुलशन कुमार पर निगाह थी इसकी और ये काम दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था। इसके बाद से आज तक बॉलीवुड में भजन उस लेवल पर नहीं आए हैं। गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई? क्या इसमें नदीम का हाथ था? ये डिबेट के पॉइंट्स हैं, पर गुलशन कुमार को एक मंदिर के बाहर मारा गया और उनकी मृत्यु से सबसे अधिक नुकसान भी हिंदुत्व के नैरेटिव का हुआ बॉलीवुड में। तब से आज तक टी सीरीज एक कॉमर्शियल कंपनी विदाउट गुलशन कुमार से डिवोशन प्रतीत होती है। उनके बेटे भूषण कुमार के अंडर बनी फिल्में आज नेशनलिस्ट मुद्दों पर विचित्र सा स्टैंड रखती हैं। फॉर एग्जांपल, इंदू की जवानी फिल्म में एक पाकिस्तानी व्यक्ति टेररिज्म से लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है भारत के लिए और उससे प्यार कर रही है एक हिंदू लड़की। और ये बीमारी धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंच गई इनकी फिल्मों में कि एक फिल्म में भारत माता को स्ट्रिप्टीज करते हुए इस रूप में दिखाया गया। तो बस इसी संस्था से आदि पुरुष का जन्म हुआ है। रामायण जैसा सब्जेक्ट बिना डिवोशन के नहीं बन सकता, तो फिर क्या कारण हो सकते हैं आदि पुरुष को बनाने के? भारत में भारतीय एपिक्स पर फिल्में बनाने का चलन तो वर्षों पहले समाप्त हो गया था, हमने आपको दिखाया भी। तो अचानक से कैसे आदि पुरुष बनाई गई? ओम रावत ने टी सीरीज के साथ इससे पहले 2020 में तान्हाजी बनाई थी। फिल्म हिंदुत्व के हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बड़े सिपाही की कहानी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। कदाचित उस सफलता से प्रेरणा मिली हो और हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन भगवान राम के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया आ गया हो। पर क्या कोई पॉलिटिकल कारण भी इसका हो सकता है? 2024 के आरंभ में अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। क्या माहौल बनाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया? इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास और ये संभावना बेहद कमजोर है, पर फिर भी है। कैसे पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं भारत में वो हमने पहले भी देखा है और एक वीडियो उसके लिए हमने कवर भी की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। यदि डिवोशन नहीं है तो पैसा या सत्ता का हस्तक्षेप अधिक समझ में आता है। ओम रावत के पुराने ट्वीट्स जिसमें वो बजरंग बली के लिए अपशब्द कह रहे हैं या बीफ खाने की बात कर रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं और ऐसे में आदि पुरुष में उनके द्वारा किया गया काम उनके डिवोशन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ऊपर से फिल्म का जो प्रमोशन हुआ उसमें जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना। जय श्री राम। जब फिल्म देखने वाले डिवोटीज आहत थे तब मनोज मुंशिर 140 करोड़ रुपए कमा लिए ऐसा बोलकर डिवाइन विक्ट्री बता रहे थे, पर लोगों ने डिवाइन विक्ट्री को अगले ही दिन निकाल दिया।
पहले दिन 140 करोड़, दूसरे दिन 100 करोड़ और तीसरे दिन मात्र 64 करोड़ का व्यापार किया आदिपुरुष ने, जबकि ये नंबर शुक्रवार से शनिवार और शनिवार से रविवार को बढ़ता है। यहाँ रविवार को 55% की गिरावट थी। डिवोशन बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर होता है। रामायण बना के पैसा कमाया जा सकता है और कमाना भी चाहिए, पर केवल पैसे के लिए रामायण बन ही नहीं सकती। ऊपर से आप उस इकोसिस्टम का अंग हैं जहां इतिहास रहा है राम के नाम पर बेहुदा बातें करने का। इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो स्क्रीन पर चल रही दूसरी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।